हेलो गाइज, इस वीडियो में जो हम लोग क्लास सेवेंथ का हाफ ईयरली का एक पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, ये पहले देख लो, आपका पूरा पेपर मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब मैं इसको एक एक पेज में निकाल के आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये पूरा है क्वेश्चन। तो चलिए गाइज, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें एक रेक्टेंगल का सवाल है। पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। बोला जा रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 12 सेंटीमीटर है, लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो आपको एरिया निकालना है। अब आपको पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ है, ये होता है ना। लेंथ कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसमें आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो है आपको फॉर्मूला याद रखना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। ठीक है, चलो अब सेकेंड क्वेश्चन पढ़ा जाए। सोल्व द एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करो भाई, क्या बोला जा रहा है इसमें। इसको सॉल्व कीजिए। ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, वो जब वो टाइप करता है तो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा मैं इक्वेशन पहले लिख देता हूँ। 3 4 + 2 -5। ठीक है, अब इसको देखिए, सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व होता है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 -5। अब ये कोष्ठ हटाएंगे तो ये क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। मतलब 3 × 6 -5 है ना, और पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 6 या 18 -5 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में जो है ये वाला रूल फॉलो होता है। ठीक है, पहले जो है ब्रैकेट कर लेते हैं, फिर ये ऑफ होता है और फिर डिवीज़न, मल्टीपल और फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, और ऐड और सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये बोर्ड मास वाला रूल कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अंदर वाला देखा, 6 आ गया, फिर 6 3 18 -5 12 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल में बोला जा रहा है ऐड 2/3 एंड 1/4। ठीक है, ये वाला देखना है, बी वाला हम लोग थोड़ा देर बाद में करेंगे, पहले ए देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है 2/3 और 1/4 को आपको ऐड करना। अब इसको ऐड करने किसको किसको आता है, सबसे पहले इसमें हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा, और 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, इसमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो 4 × 12 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये 2 के पास, अब 2 के नीचे क्या है, 3 में क्या गुना करेंगे कि 12 आ जाएगा भाई, बताओ। तो इसमें हम लोग 4 गुना करेंगे, है ना, 4 गुना करेंगे। 3 में 4 गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4 दूना 8 प्लस में, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं जब कॉमन नहीं होता है, तो इसको इससे और इसको इससे। और जब ये 4 से, अब ये 4 से जब इसको भाग देंगे तो 3 मरबते जाएगा, तो 1 को 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 8 3 के 24/12 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आता है तो एक और मेरे पास उपाय है, दोनों को बराबर कर लीजिए। 2/3 प्लस में 1/4 दिया हुआ है ना, तो इसको सिंपली क्या करना है, आपको दोनों को बराबर कर देना है, नीचे बराबर ही न करना है। तो आप क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो 12 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 12 हो जाएगा। और जब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8/12 और ये हो जाएगा 3/12, है ना। अब दोनों को ऐड कर दो सिंपली, 12 नीचे आ ही जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, यहाँ पे हम 24 लिख दिए, अरे मल्टीप्लाई कर दिए, गलत हो गया। ठीक है, यही सही है। ठीक है, अब देखिए जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, बी वाला में क्या बोला जा रहा है, सब्सट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम 1। मतलब कि 1 में से जो है आपको कितना घटाना है, 3/5 को घटाना है 1 में से। अब बोलो हम कैसे 1 को जो है, ये 1 जो है 1/1 है कि नहीं, 1 को जो है 1/1 लिख, जैसे ये 3 है तो इसको हम लोग 3/1 लिख सकते हैं ना, उसी तरह से 1 को 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो 1 है इसको मेरे को 5 बनाना है, तो क्या करेंगे हम, 1/1 को नीचे 5 से गुना करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। अब नीचे 5 से गुना किए तो ऊपर भी तो 5 से गुना करना पड़ेगा, और माइनस में 3/5 रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या बन जाएगा, 5/5 माइनस में 3/5, यही बन जाएगा। अब दोनों नीचे सेम आ गया, आराम से माइनस कर लो, माइनस में 5 माइनस में 3। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, इसमें आ जाएगा 5 में से 2/5, तो 2/5 जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो जियोमेट्री से क्वेश्चन आया है, क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर बोल रहा है तो हम लोग एक स्क्वायर बना ही लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर बन गया। बोला जा रहा है ई लेंथ साइड 5 सेंटीमीटर, मतलब हर एक साइड जो है इसका कितना है, 5 सेंटीमीटर है। मतलब इसका हर एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चे,
बोला जा रहा है इफ़ अ ट्राइंगल हैज़ अ बेस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर व्हाट इज़ एरिया। अच्छा, सबसे पहले देखो ये बी क्वेश्चन नंबर, ये बी हो गया, ये ए तक है, ठीक है। चलो पहले इतना देख लिया जाए, इतना सबसे पहले ये क्वेश्चन, ये बी दूसरा क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है इसका पेरीमीटर निकालना है। तो अब आपको एक सिंपल रूल पता होगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू में साइड। आप ये बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे होगे, 4 इंटू में साइड। ऐसा क्यों करते हैं अभी हम बताते भी हैं। 4 इंटू में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और हमेशा याद रखना पेरीमीटर जो है वो सेंटीमीटर में होता है, एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जैसे ये मैंने कोई फिगर बना दिया, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि इसके जितने भी बाउंड्री हैं उसका लेंथ, इसके पूरे बाउंड्री का लेंथ। अगर इसके पूरे बाउंड्री पे हमने मान लो तार बिछा दिया और उसका बाउंड्री नापा कितने मीटर का है तो उसको बोलते हैं। अब सिंपली मान लो इस स्क्वायर का मेरे को बाउंड्री निकालना है, तो चारों साइड जोड़ेंगे तभी ना इसका बाउंड्री आएगा। अब बाउंड्री को ही पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री के भाषा में जो इसका पूरा बाउंड्री का लेंथ है इसी को पेरीमीटर बोला जाता है। तो अब पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना भी 5 5 है सब जोड़ देंगे, है ना। तो 4 बार 5 है, इसको जोड़ दीजिए, या आप इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर दो या जोड़ दो, इसको बात बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पे 4 इंटू साइड आता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ़ अ ट्राइंगल हैज़ अ बेस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर व्हाट इट्स एरिया। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक ट्राइंगल है जिसका जो है बेस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये 6 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ इसका बेस निकाल दिए, और इसका हाइट कितना है, ये हाइट है ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर है। अब आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये पढ़ा है ना, 1/2 बी इंटू एच। तो 1/2 बेस कितना है हमारा, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर लिख दिए। हाइट कितना है हमारा, ये गुने में है, हाइट 8 सेंटीमीटर है। अब काटेंगे तो 2 तिहाई 6 कट जाएगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। अब देखो सेंटीमीटर को 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्योंकि कोई भी नंबर को जैसे 2 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। जैसे 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। इसीलिए जब हम सेंटीमीटर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, एक ए है और एक बी है। पहले ए को सॉल्व किया जाए। बोला जा रहा है इफ़ अ बाइसिकल ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर 5 आवर हाउ विल इट गो इन 2.5 आवर। मतलब कि बोल रहा है कि एक बाइसिकल है, मान लो आप ही साइकिल चला रहे हो और आपका जो स्पीड है, ठीक है, वो स्पीड कितने दिया गया है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हो, ठीक है। और आप 2-2.5 घंटे में कहाँ पहुँचोगे, आपके पास टाइम कितना दिया गया है, 2.5 आवर दिया गया है, ठीक है। 2.5 आवर दिया गया। तो आपको बोल रहा है कि आप इतने समय में कितने दूर जाओगे, मतलब आपका डिस्टेंस क्या होगा। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा, स्पीड इंटू में क्या होता है, टाइम। यही होता है ना, स्पीड इंटू में टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड कितना दिए हुए है, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम कितना दिए हुए है, 2.5 है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, 12 को 2.5 से गुना कर लो, मतलब 12 2.5, 12 पचे 60 और 12 दूना 24, 0 6 4 10, 2 और 1 3, मतलब कितना आया, ये 300 आया। लेकिन देखो यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी इस तरफ से 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये फाइनल कितना हो जाएगा, 30। मतलब कि आप पूरा जो है 30 किलोमीटर तय किए हो। अब दूसरा सवाल पढ़ा जाए। दूसरा में क्या बोला जा रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स 24 मार्बल्स। मतलब कि मान लो ये जो है हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब इसमें जो बोला जा रहा है कि इसमें 24 मार्बल है, कितना है, 24 मार्बल है टोटल। जो मार्बल इसमें कितना है, 24 टोटल मार्बल है। इफ़ 1/3 आर रेड एंड रेस्ट आर ब्लू हाउ मेनी मार्बल्स आर ब्लू। मतलब बोल रहा है इसमें से 1/3, मतलब कि जितना टोटल है ना उसका 1/3 कितना है, क्या है, ये जो है रेड मार्बल है। तो बताओ भाई रेड मार्बल कितना हुआ, तब ना ब्लू मार्बल निकालेंगे इसमें से घटा के। 1/3 मतलब कि टोटल 1/3, टोटल का 1/3 करेंगे तो 24 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 8। मतलब कि हमारा रेड मार्बल कितना है, 8 हो गया, ठीक है। अब इसमें से रेड मार्बल जो है वो 8 है, ठीक है। और तो फिर इसमें ब्लू, अब 2 ही तरह का मार्बल है, या तो रेड है या तो ब्लू है। तो ब्लू मार्बल क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। मतलब कि ब्लू मार्बल कितना है,
16 है, ठीक है। इस तरह से आपको ये सवाल सॉल्व करना था। यहाँ पे भी आपको दो तरह का सवाल दिया गया है, ठीक है, एक ए है और एक बी है। पहले ए सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन सीक्वेंस, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस दिया गया है 2 4 6 8। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके आगे क्या आएगा, एक आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया गया, इसके आगे क्या आएगा। तो देख रहे हो ये दो बढ़ते जा रहा है, इसमें 2 ऐड किए, फिर इसमें 2 ऐड किए, फिर इसमें 2 ऐड किए, तो फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। एकदम सिंपल। दूसरा बोला जा रहा है इफ़ द पैटर्न 3 6 9 तो व्हाट इज़ द 10th नंबर, ठीक है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट नंबर पूछा था, इसमें 10वां नंबर पूछा है, ठीक है। देखो सबसे पहले ये सीरीज बना लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया, मज़ा आएगा इसमें बनाने में, इसको बढ़िया क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक सीरीज है 3 6 9 और 12, ठीक है, ये सीरीज है, ठीक है। अब इसका जो है 10वां नंबर क्या है, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, तीसरा, चौथा, उसी तरह से हम लोग 10 तक जाएंगे। 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक हम लोग को आना है बताते बनाते, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है 3 ऐड होते जा रहा है। देखो 3 इसमें ऐड हो रहा है, फिर 3 इसमें ऐड हो रहा है, फिर 3 इसमें ऐड हो रहा है, तो फिर 3 इसमें ऐड करो 15 हो जाएगा, फिर 3 इसमें ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे तो 27 और इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो हमारा 10th टर्म जो 10वां टर्म है वो क्या है, 10वां टर्म जो है हमारा वो 30 है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखा जाए क्या बोला जा रहा है, कन्वर्ट 2.5 मीटर इंटू सेंटीमीटर। पहला सवाल ये है, ठीक है। चलो इसको ले लिया जाए। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 2.5 मीटर को जो है इसको जो है हम लोग को सेंटीमीटर में बदलना है। अब हम लोग को एक रूल पता है कि 1 मीटर में जो है कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 2.5 को हम लोग सेंटीमीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो है मान लो पॉइंट नहीं रहता तो ये 25 और इस पे डबल जीरो, लेकिन पॉइंट है तो एक जीरो कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 250। मतलब कि 250 सेंटीमीटर जो है वो होगा 2.5 मीटर में। बस आपको ये याद रखना है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 किलोमीटर में जो है ये भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है, 1000 मीटर। अब देखो बी में क्या बोला जा रहा है, बी में इफ़ अ बुक वेट इज 450 ग्राम, ठीक है। बोला जा रहा है कि एक बुक का वेट जो है कितना है, 450 ग्राम है। तो एंड अनदर बुक वेट इज 0.45 ग्राम, देन विच बुक इज हैवियर, केजी। देखो एक बुक जो है वो केजी में दिया गया है और एक बुक जो है ग्राम में दिया गया है। समझो मान लो ये एक बुक है, ठीक है, एक ये बुक है और दूसरा ये बुक है, ठीक है। एक बुक का वज़न जो है कितना में दिया गया, 450 ग्राम है और एक बुक का वज़न 0.45 केजी है। इसमें कंफ्यूज मत होना, एक ग्राम में दिया गया है और एक केजी में। तो हम लोग क्या करेंगे, केजी वाला को ग्राम में बदल लेंगे, तब पता चलेगा कौन कितना भारी है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है ना, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो अगर हमको 0.45 केजी में लाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 45,000। अभी हम पॉइंट नहीं ले रहे हैं, 45,000 जो है आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो इधर से 2 अंक के बाद हम लोग भी पॉइंट लगाएंगे। तो ये टोटल कितना आ गया बच्चे, हमने जब इसको सॉल्व किया तो 450 आ गया है ना, 450। मतलब ये भी बुक 450 ग्राम का और ये भी बुक जो है कितने ग्राम का है, 450 ग्राम का है ना। ये भी 450 ग्राम का बुक है, दोनों 450 ग्राम का। मतलब कि दोनों में से दोनों का भार कितना है, बराबर है, कोई भारी नहीं है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ये x + 5 = 12 दिया है, तो इसमें वैल्यू ऑफ x बताओ, ठीक है। तो x + 5 = कितना दिया गया है, 12। तो इसमें वैल्यू ऑफ x बताना है हम लोग को, ठीक है। तो देखो ये 5 उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। तो x = 12 माइनस में 5, ठीक है। तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना, 7। तो x का वैल्यू जो है वो 7 आ गया, ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ पे दिया गया है कि आपको देखिए
कि 3y माइनस में 7 इज इक्वल टू 14 दिया गया है, ठीक है। अब इसमें जो है y का वैल्यू निकालना है हम लोग को इसमें क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो 3y माइनस में 7 इज इक्वल टू 14, पहले इक्वेशन इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखो ये 7 उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा भाई, प्लस में माइनस में, तो 3y इज इक्वल टू 14 प्लस में 7, ठीक है। तो ये जब ऐड अप होगा तो कितना आ जाएगा 21। लेकिन देखो इधर जो है 3y है, मतलब ये 3 मल्टीप्लाई बाई y है, और जब ये 3 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, बटे में हो जाएगा। y इज इक्वल टू 21 बटे में 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 या 21, मतलब कि y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 7, और यही हम लोग को पता करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ़ अ मूवी स्टार्ट एट 3:45 PM एंड एंड्स एट 5:30 PM, हाउ लॉन्ग इज़ द मूवी। मतलब कि बोल रहा है ये 3:45 में शाम में जो है चालू हुआ और 5:30 बजे जो है ये ख़त्म हो गया, तो कितना चला। तो माइनस करने के लिए आपको पता है ना 5 और 30, मिनट वाले को एक जगह रखना है और अथी वाले को एक जगह रखना है, 45, ठीक है। अब इसमें से घटाओ, हम लोग हासिल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो 10 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ठीक है। 12 में से 4 जाएगा तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई, कैसे बनेगा ये। आपको लिए जो है मैं ये थोड़ा सिंपल बनाता हूँ, देखो कैसे। मेरा जो है कितने बजे तक चला है भाई, ये 5:30 बजे तक चला है, ठीक है, और 3:45 में स्टार्ट हुआ है। मतलब अगर ये 3:45 में स्टार्ट हुआ है तो 4 बजे तक, मतलब ये 4 बजे तक भी चला होगा, तो बीच में कितना समय लिया, 4 बजने में कितना समय लिया, 15 मिनट इधर हो गया, ठीक है। फिर ये 15 मिनट हुआ, और फिर ये 4 से 5 चला होगा तब ना 5:30 बजे तक, फिर इसमें 1 घंटा हो गया है ना, इसमें 1 घंटा हो गया, और फिर ये 5:30 तक भी चला है, 5:30 तक मतलब 5:30 बजे तक, मतलब ये 30 मिनट हो गया। समझ रहे हो मैंने कैसे डिवाइड कर दिया है। अब देखो इसमें 1 घंटा हो गया, 1 आर, और 15 और 30 दोनों मिला के कितना हो गया 45 मिनट, मतलब इतने मिनट जो है मूवी चली थी, ठीक है। मैंने किया क्या, बस यहाँ पे 3:45 लिखा हुआ था, तो 4 भरने में इसको 15 मिनट लगा, फिर 4 से 5 1 घंटा हुआ, और 5:30 में कितना हो गया 30 मिनट हो गया, सबको ऐड कर दिए सिंपली। नेक्स्ट सवाल में बोला जा रहा है, इफ़ अ टॉय कोस्ट $15 एंड यू बाई 4 ऑफ देम, हाउ मच विल यू कोस्ट। जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है ना, वैसे ही अमेरिका में डॉलर होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक खिलौने का दाम कितना है, $15 है, ठीक है। एक खिलौने का दाम $15 है, तो 4 खिलौने का दाम क्या होगा, 4 × $15 कर देंगे, है ना। जैसे तो ये कितना हो जाएगा $60, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है।